पाठ एक, हमारी भाषा। ये हम आ गए बच्चों। अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे? नाटू, सभी बच्चे उदास हैं। उदास? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि पास वाले गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है और ये सब भी वहां जाना चाहते हैं। ओहो, बस इतनी सी बात। हमारा जोजो है ना, वो ले चलेगा तुम सबको। ले चलोगे ना जोजो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो चलो बैठ जाओ मेरे जादुई कारपेट पर। ये चलो चलो, बहुत मजा आएगा। वाह, कितना बड़ा मेला लगा है, कितने सारे झूले। पर यहाँ कितना शोर है। हाँ, शोर तो होगा ही। सभी लोग कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं। कोई बोल रहा है तो कोई सुन रहा है। वहां देखो, वो बच्चा कभी इशारे से कभी भाषा के सहारे से समझा रहा है कि उसे क्या चाहिए। जोजो, मुझे पता है भाषा के बारे में, हमारी टीचर ने बताया था। पर मुझे तो नहीं पता, मुझे भी कुछ बताओ ना। पिंकी, जरा बताओ तो, भाषा के बारे में टीचर ने क्या बताया है? टीचर ने बताया। बच्चों, आज मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी। मैडम, भाषा क्या होती है? बच्चों, बोली गई बात और सुनकर समझी गई बात ही भाषा है। जानते हो, जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, तब वह इशारों से अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता था। वह अपने मुंह से कुछ निश्चित वस्तुओं और क्रियाओं के लिए कुछ आवाजें निकालता था और इस तरह धीरे धीरे वे आवाजें भाषा बन गईं। यानी भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा को लिखा भी जा सकता है और लिखे हुए को पढ़कर समझा भी जा सकता है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मैम, मौखिक और लिखित भाषा क्या है? सुनना और बोलना मौखिक भाषा होता है तथा पढ़ना और लिखना लिखित भाषा। आया समझ? जी मैडम। बहुत अच्छे पिंकी। जोजो, देखना तो, वे लोग न जाने किस भाषा में बात कर रहे हैं। वह उनकी मातृभाषा होगी। हाँ बच्चों, जो भाषा बच्चा अपने माता पिता से तथा घर में अन्य सदस्यों से सर्वप्रथम सीखता है, वो उसकी मातृभाषा कहलाती है। तब तो जोजो बहुत सारी भाषाएं होती होंगी। हाँ, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, पर मुख्य रूप से समझी और बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। जोजो, टीचर ने बताया था कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हाँ बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। राजभाषा क्या मतलब जोजो? राजभाषा यानी जिस भाषा में सरकार का कामकाज चलता है। जोजो, देश विदेश की कुछ और भाषाएं भी बताओ ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंगाल की भाषा बांग्ला, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु, गुजरात की गुजराती, तमिलनाडु की तमिल, केरल की मलयालम और पंजाब की पंजाबी। इसी तरह कुछ विदेशी भाषाएं हैं, जापान की जापानी, रूस की रूसी, ईरान की फारसी, इंग्लैंड की अंग्रेजी, फ्रांस की फ्रांसीसी और भारत की हिंदी। चीन की भाषा है मंदारिन। जोजो, पिंकी की टीचर ने बताया था कि भाषा लिखी भी जाती है। ये कैसे लिखी जाती है? वाह नाटू, तुमने तो बहुत अच्छा प्रश्न किया। भाषा लिखी जाती है लिपि से। किसी भाषा को लिखने के लिए कुछ निश्चित संकेत या चिन्ह बनाए जाते हैं, उन्हें ही लिपि कहते हैं। और जानते हो, प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की भी लिपि है देवनागरी, उर्दू की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला की बांग्ला, जर्मन की रोमन और फ्रेंच की भी रोमन। समझ गए नाटू? हाँ उस्ताद। बच्चों,
मैं तुम्हें एक बात और बताता हूं, वो ये कि भाषा के कुछ नियम भी होते हैं। ये नियम हमें व्याकरण से प्राप्त होते हैं। यानी व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध और मानक रूप का ज्ञान कराता है। जोजो, तुम तो भाषा के जादूगर हो। अच्छा बच्चों, अब हम चलते हैं। बाय बाय।